हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकार कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी व्यंजक बीजीय व्यंजक को देखकर कैसे बताएं कि यह बहुपद है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 5 कंडीशन बताने वाले हैं जिसको आप लोग देखकर सिर्फ किसी भी बीजीय व्यंजक को देखकर आप बता दीजिएगा कि यह बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं कि किसी भी बीजीय व्यंजक को देखकर कैसे बताएं ये बहुपद है या नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका। पहले नंबर पर क्या है कि बहुपद में चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है। जी हाँ, किसी भी बीजीय व्यंजक में जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है उसे ही बहुपद कहा जाता है। बहुपद क्या होता है? जिसके चर का घात एक पूर्ण संख्या होता है। ये एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, उसे ही हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, यही होता है पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे में अगर हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखें 3x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 6, क्या यह बहुपद है? इसके सबसे पहले हम लोग चर का घात देखेंगे। चर ये होता है, चर का घात हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या है या नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर क्या है? 5 है। 5 क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पर फिर देखेंगे हम लोग चर का घात देखेंगे, क्या है? तो 4 है, यह भी पूर्ण संख्या है। फिर यहाँ पर हम लोग इसका घात देखेंगे लो चर का, तो यहाँ पर 3 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। इससे हम लोग को क्या पता चला कि ये जो बीजीय व्यंजक है यह एक बहुपद है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं लो पावर कितना। देखिए, जैसे यहाँ पर अगर हम 2x का पावर 10 प्लस 3x का पावर 8 प्लस 3x का पावर 5 प्लस 6, अब बताइए क्या यह बहुपद है? जी हाँ दोस्तों, इसका पावर देखिए क्या है, घात क्या है, चर का घात क्या है, ये चर है, चर का घात 10 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ भी चर क्या है? x का घात 8, ये भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर चर का घात 5, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हुआ? यह एक बहुपद हुआ। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। लो एक कंडीशन हम लोगों का हो गया कि क्या होगा कि चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा नंबर, बहुपद में चर राशि का घात ऋणात्मक नहीं हो सकता। जी हाँ, चर राशि का जो घात है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा ये कंडीशन है कि जिसका चर का घात ऋणात्मक नहीं हो सकता। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम लिख दें 2x का पावर -8 प्लस 3x का पावर 5 प्लस 2x प्लस 6, क्या ये बहुपद है? यहाँ पर तो देख लिए ये तो पूर्ण संख्या है। यहाँ पर जब नहीं है तो यहाँ पर पावर 1 होता है, ये भी पूर्ण संख्या है। मगर ये देखिए -8, क्या -8 पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। इससे हम लोग क्या पता चला? जिसका घात ऋणात्मक हो, चर का घात अगर ऋणात्मक है तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्या यह पूर्ण संख्या होगा? नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं, बहुपद नहीं है। यह जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद नहीं है। ठीक है, इसका घात जो है, बहुपद का जो घात है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता। और हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा कंडीशन भी हम लोगों का हो गया। तीसरा क्या है? बहुपद में चर राशि कभी भी हर के रूप का नहीं हो सकता। चर राशि कभी भी हर के रूप का नहीं हो सकता। किसके रूप का? हर के रूप का। चर राशि जो है x, y, z वो कभी भी हर के रूप का नहीं हो सकता। हर का मतलब क्या होता है? बटा में। जैसे ये, जिसे यहां पर अगर हम लिख दें, एक इक्वेशन लिखते हैं 2/x² प्लस 3/x प्लस 5, क्या ये बहुपद है? जी नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। चर का जो चर जो है वो हर के रूप में नहीं हो सकता है, वो हर में नहीं होगा चर।
ठीक है, यहां पर तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर तो हर में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर यहां पर अगर हम ऐसे लिख दें, क्या अब ये बहुपद है? यहां पर तो मेरा पावर देख रहे हैं, यहां पर तो घात 3 है, ये तो पूर्ण संख्या है। मगर फिर यहां पर हम आते हैं, यहां पर देख रहे हैं क्या चर जो है वो हर के रूप में है, जिसका मतलब हुआ ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। सिर्फ हम लोगों को एक चर नहीं देखा, सब चर को देखना है। ये नहीं कि हम लोग पहले वाले को देख लीजिए इसका घात पूर्ण संख्या हो गया तो इसका मतलब बहुपद नहीं, जितने भी इसमें चर हैं सभी चर को हम देखेंगे। ठीक है, और सभी चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, मगर यहाँ पर जो है वो हर के रूप में है, जिससे ये बहुपद नहीं है। ठीक है, और हम लोग तीसरा कंडीशन भी हम लोगों का हो गया। अब चौथा देखते हैं, बहुपद में चर राशि का घात कभी भी भिन्न के रूप का नहीं हो सकता, कभी भी भिन्न के रूप का नहीं हो सकता। चर राशि का जो घात है वो भिन्न के रूप का नहीं हो सकता। और भिन्न के रूप का जैसे 3x का पावर 5/2 प्लस 6x का पावर 2/5 प्लस 6। क्या यह बहुपद है? क्या ये बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का जो घात है वो भिन्न के रूप में है। 5/2 ये जो है भिन्न के रूप में है। यहाँ पर क्या है, चर का जो घात है 2/5, ये भी है भिन्न के रूप में। इससे क्या होता है कि ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, और देखते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 3x के पावर 8 प्लस 6 y के पावर 6 प्लस 3 x के पावर 2/3 प्लस 5, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? यहाँ पर देखते हैं पावर, हम लोग चर का पावर क्या है, घात क्या है 8 है, जो एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर क्या है 6 है, ये भी एक पूर्ण संख्या है। मगर यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, चर का जो घात है 2/3 है, जो कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं, ये लास्ट कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं, 4 हम लोगों का हो गया। 5वां कंडीशन क्या है, बहुपद में चर राशि कभी भी करनी मतलब रूट के रूप का नहीं हो सकता। बहुपद में चर राशि कभी भी करनी के रूप का नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, करनी के रूप का नहीं हो सकता मतलब रूट में नहीं हो सकता चर राशि जो है। जैसे अगर यहाँ पर हम लोग 4x² प्लस 5 रूट x प्लस 6 रूट y प्लस 6 लिखते हैं, तो क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? जी नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर तो पावर 2 है, चलिए यहाँ पर तो पूर्ण संख्या है, मगर यहाँ पर देख रहे हैं जो चर है वो करनी के रूप का है। यहाँ पर करनी के रूप में, यहाँ पर रूट में है, यहाँ भी रूट में है, जिससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि यह बहुपद नहीं हो सकता, यह बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, और हम लेते हैं क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसका घात 8 है जो एक पूर्ण संख्या है। चलिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग, इसमें चर का घात क्या है 2 है जो एक पूर्ण संख्या है। बट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को क्या बताएं, चर जो है वो भिन्न के रूप में नहीं हो सकता, भिन्न के रूप में, हर के रूप में नहीं हो सकता। यहाँ भी तो हर के रूप में है, पहला कंडीशन, इसी से साबित होता है कि यह बहुपद नहीं है। दूसरा क्या है, और क्या है, तो ये रूट में भी है, यह रूट में भी है, देख रहे हैं रूट x। इससे और हम लोगों को पता चल गया कि ये बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम लोगों को एक ही बात याद रखना है कि बहुपद वह होता है जिसमें चर का घात जो होता है वह बीजीय व्यंजक, जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, वही बहुपद हो। उसके अलावा कुछ भी, कोई भी रहे, हर में हो, रूट में हो, या फिर जिसका पावर ऋणात्मक हो या भिन्न के रूप में हो, वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता।
ठीक है दोस्तों, बस हम लोगों को एक ही बात याद रखना है, बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नहीं ऋणात्मक में होना चाहिए, नहीं भिन्न के रूप में होना चाहिए, नहीं हर के रूप में होना चाहिए, चर का घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग एक और एक इक्वेशन लेके हम आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 4x² प्लस 5x प्लस 4/3, तो क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है? जी हाँ, ये बहुपद है। क्यों है? यहाँ पर देखिए चर का जो घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या 2 है। यहाँ पे चर का घात क्या है, जब कुछ नहीं होता है चर का घात तो 1 होता है, यहाँ भी 1 है। ठीक है, हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को ये क्या, ये अचर है, अचर से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। अचर ऋणात्मक में हो या फिर इसका पावर जो है वो ऋणात्मक में हो या फिर ये भिन्न के रूप में हो या फिर ये हर के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, इससे हम लोगों को, या फिर रूट में हो, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को अचर संख्या से, अचर राशि से कोई लेना देना नहीं है, ये जैसा भी हो। बट हम लोगों को सिर्फ क्या देखना है बहुपद में, कि जो चर राशि है वो हम लोगों को सिर्फ पूर्ण संख्या देखना है, कि ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को अचर राशि से कोई लेना देना नहीं, ये किसी भी फॉर्म का हो, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम लोगों को चर राशि से लेना है कि ये जो है ये सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए इसका घात, तभी हम कहेंगे कि ये बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जितना से जितना हो सके। ओके, थैंक यू।